खूब दफा। नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। क्या मध्य प्रदेश में चलने वाली जननी एक्सप्रेस लोगों के लिए मददगार है या फिर वो खुद बीमार है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एनडीटीवी की टीम नर्मदापुरम पहुंची तो यहाँ जननी एक्सप्रेस खुद बीमार नजर आई। कई एम्बुलेंस ऐसी थी जिनमें जरूरी का सामान नहीं था। देखिए एनडीटीवी संवाददाता संजय दुबे की एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर में कलेक्टर के आदेश के बाद जब जननी और 108 को चेक किया गया तो इनमें कई कमियां मिली हैं। हम इस वक्त नर्मदापुरम जिले में मौजूद हैं। यहाँ एक सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। आज हम देखेंगे कि 108 जननी में क्या क्या कमियां होती हैं और क्या क्या सही पाया जाता है, तो इसको चेक करेंगे, रियलिटी टेस्ट करेंगे कि आखिर इन एम्बुलेंसों में जो गवर्नमेंट बताती है वो चीजें, सुविधाएं मरीजों को मिल रही है या नहीं मिल रही हैं। ये आज हम इस रियलिटी टेस्ट में चेक करेंगे। सिविल हॉस्पिटल में यहाँ हमारे साथ चिकित्सक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर सिंह है, मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा, ये जो जननी 108 है, इनमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। गर्भवती महिलाओं के लिए ये एम्बुलेंस रहती है, जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अस्पताल लेके आना और डिलीवरी के बाद उनको और नवजात शिशु को उनके घर छोड़ना, ये कार्य रहते हैं इसके। साथ ही साथ जो अगर रेफर होता है, अगर पेशेंट यहाँ से होशंगाबाद के लिए उच्च अस्पतालों के लिए, तो वो भी इन्हीं गाड़ियों से रेफर होता है। क्या क्या इनमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइफ सपोर्टिंग? लाइफ सपोर्ट में यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, इसके अलावा इसमें किट्स रहते हैं, ग्लव्स रहते हैं, एम्बू बैग्स रहते हैं। तो और इसके अलावा जो ड्राइवर्स रहते हैं वो इतने ट्रेंड रहते हैं कि अगर बीच रास्ते में अगर कहीं कुछ स्थिति बिगड़ती है तो वो लोग उस स्थिति में थोड़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकें। तो सर, आज आप हमारे साथ चलेंगे और इन जननियों का रियलिटी टेस्ट करते हैं कि आखिर इनमें जो आप बता रहे हैं वो फैसिलिटीज हैं या नहीं है। तो चलिए, आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इनमें फैसिलिटीज। जननी है ये फिलहाल में अभी हमारे पास यहाँ ये जननी खड़ी है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस 108 जननी में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं। आइए सर, चलिए। अब हम जननी के अंदर आ चुके हैं। 108 होती है। सर, क्या क्या होते हैं? पहले इसमें स्ट्रेचर रहेगा, पेशेंट्स के लिए बैठने के लिए रहेगी, सुविधा रहती है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा उसमें फ्लो मीटर भी लगा हुआ है, प्रॉपर है वो, ठीक है। मास्क यहाँ रखा है, मास्क इनके पास एक्स्ट्रा भी रखा होगा, है ना। मास्क दिखाओ। रास्ते में कहीं ये एम्बू बैग है, ठीक है। एम्बू बैग इनको आप चेक कीजिए, क्या ये परफेक्ट कंडीशन में है या डिफेक्टेड है। ये आज हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नर्मदापुरम जिले में चलने वाली जननी और 108 में क्या पूरे इंस्ट्रूमेंट है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। इसको क्या बोलेंगे सर? ये एम्बू बैग है, ये फेस मास्क है और दोनों ही अपनी वेल कंडीशन में है और सही है, फंक्शनल है। ये फंक्शनल है। ऑक्सीजन सिलेंडर एक बार चेक कीजिए सर, सही है। क्या इतना समय लगना चाहिए सिलेंडर को चालू होने में? सर, अभी आप ऑडिट कर रहे हैं इस वजह से क्या नहीं, ऐसा रहता नहीं है आमतौर पर। तो फिलहाल की स्थिति में तो ये बंद लग रहा है सर। नहीं सर, बंद नहीं, बंद नहीं है, ये लॉक है। अभी उसको अनलॉक कर रहे हैं। ऑक्सीजन ये चालू है। हाँ, चालू करो। ये वाला हटा देना, इसको ना, इसको हटा दो। ये जननी का ऑक्सीजन सिलेंडर है, हालांकि काफी देर में इसको ये ऑपरेट कर पाए हैं, थोड़ा समय लगा है। एक और जननी खड़ी है, ये पिपरिया की जननी एक्सप्रेस बताई जा रही है। इसे चेक करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। इसकी स्थिति देख लीजिए आप, किस स्थिति में ये जननी एक्सप्रेस है
और इसे देखेंगे कि आखिर इसमें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं है। सर, डॉक्टर साहब आइए। ये जर्नी है, पिपरिया की है। फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। चलिए आगे एक फायर सेफ्टी का रखा है और देखते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। सर, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भरा है लेकिन उसकी वो गाड़ी टूट गई तो उस दिन वो गाड़ी तो लेके उसको नहीं क्या स्थिति में है सर? लॉक है अभी, कैसा है, फील्ड है फील्ड मतलब चालू है, भरा हुआ है। उसकी, करो, लगाओ उसको कनेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। देखिए, देखने के लिए है लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर, क्या क्या कमी दिख रही है इसमें? कमी नहीं, ये इसको अभी उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है, फील्ड है, कंप्लीट है, लेकिन अभी जैसे पेशेंट का आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको अभी ओपन नहीं किया गया है। बाकी मास्क और उसका फ्लो मीटर कनेक्ट नहीं है बस, ठीक है। बाकी इसमें फ्लो मीटर पिपरिया में जो जर्नी है, इसका ऑक्सीजन सिलेंडर भरा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए, कनेक्ट नहीं किए गए हैं। ये और इसके जो आइटम है वो रखे हुए हैं। ये और डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं सर, क्या क्या है। ये एम्बू बैग है। ठीक है सर जी। बताते जाइए सर, क्या क्या इसमें ठीक मिल रहा है। ये पीडियाट्रिक एम्बू बैग है, ये भी अपडेटेड है। इनके पास कॉटन पैड रखे हैं जो कि दूसरी एम्बुलेंस में नहीं थे, लेकिन इनके पास ये रखा हुआ है। इनके पास बैंडेज भी रखी हुई है। और तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुत से सक्शन ट्यूब भी है, काफी इनके पास मतलब अपडेटेड है। काफी चीजें जो रखी होनी चाहिए वो रखी हुई है। ठीक कंडीशन में है सर। जी जी, एक्सपायरी नहीं है ये एक्सपायरी नहीं है। ये पिपरिया एम्बुलेंस में हालांकि सभी आइटम मिले, लेकिन जो इसका ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे मिले। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस जर्नी के लिए? जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप ठीक है, और थोड़ी साफ सफाई की जरूरत है इन गाड़ियों को, बाकी अपडेटेड है। और गाड़ियां देखेंगे कि आखिर उनमें और क्या कमियां मिलती हैं। ये फायर सेफ्टी का इसमें लगा हुआ है, बनखेड़ी की ये गाड़ी है। डॉक्टर साहब इसको चेक कर रहे हैं आखिर इसमें फायर सेफ्टी है या नहीं है। क्या स्थिति है सर इसकी? सही है सर या? सील इसकी ब्रोकन है, टूटी हुई है इसकी सील, हाँ, और खाली है ये, खाली खाली है। तो ये एक जर्नी है, बनखेड़ी की है, लेकिन इसे ये बता रहे हैं कि आधा खाली है और सील ब्रोक है। इसका मतलब ये फायर सेफ्टी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। और देखते हैं कि इस जर्नी में और क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बार ये देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चालू है या बंद है, किस स्थिति में है? चालू है, चालू है, ऑक्सीजन सिलेंडर चालू है। जर्नी एक्सप्रेस बनखेड़ी की ये गाड़ी है। एक और फायर सेफ्टी का इनके पास इंस्ट्रूमेंट है। फील्ड है ये, हाँ, कंप्लीट है ये, ये कंप्लीट है। एक खाली मिला है, एक आधा खाली है। और सब मेडिसिन वगैरह और जो इसमें होते हैं वो है क्या इसमें मटेरियल? सर जर्नी में मेडिसिन है अवेलेबल नहीं रहती। ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये चेक कर रहे हैं कि जर्नी में जो होना चाहिए वो सामान है या नहीं है। क्या स्थिति है सर? तो ये बनखेड़ी की गाड़ी है और इसमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि सभी चीजें मेंटेन है और प्रॉपर है। क्या कंडीशन है सर? जी, गाड़ी अपडेटेड है और गाड़ी में सारी जो सुविधाएं आमतौर पे होनी चाहिए वो है। चलिए, और भी इस तरह से यहाँ जर्नी खड़ी हैं 108 हैं, उन्हें भी देखेंगे डॉक्टर साहब के साथ कि आखिर इनमें और क्या कमियां हैं, किसमें कमी मिलती है किसमें नहीं। हालांकि अभी तक 2 गाड़ियों में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिली, वहीं चिकित्सक भी इन्हें प्रॉपर मेंटेन बता रहे हैं। शोभापुर की बताई जा रही है, इसका भी देखते हैं कि आखिर क्या हाल है। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं और इसको आज चेक करेंगे कि आखिर इस जर्नी में जो
सपोर्टिंग सिस्टम होने चाहिए वो है या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक और शोभापुर की गाड़ी खड़ी है, ये भी पेशेंटों को लाने ले जाने का काम करती है। इसमें चेक कीजिए सर, ऑक्सीजन वगैरह और ये फायर सेफ्टी के इंतजाम है या नहीं है। ये चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सर, इसका ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे नहीं लगता कि काम कर रहा है, एक बार आप चल के देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ खाली है, सुबह एक पेशेंट को लगने लगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस जर्नी एक्सप्रेस में खाली मिला है। शोभापुर की ये जर्नी बताई जा रही है। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति है। अभी जो चालक है उनके द्वारा ये बताया गया है कि पेशेंट आज सुबह एक रेफर हुआ था, जिसके कारण उन्होंने ऑक्सीजन खाली हो चुकी है और अभी रिफिल होने के लिए जाएगी। अच्छा अच्छा, इसमें और क्या कमियां आपको देखने में मिल रही है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो कम है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं एक गाड़ी मिली है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है लेकिन काम नहीं कर रहा है। और आइटम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सर चेक कर रहे हैं, ये चिकित्सक हैं और देखते हैं कि इस जर्नी में आखिर कमियां और क्या क्या मिलती हैं। बताते जाइए सर, क्या क्या देख रहे हैं आप। ये फ्लो मीटर है। वर्क कर रहा है सर। नहीं, ये सिलेंडर में लग जाता है, कनेक्ट करते हैं। अच्छा, बाकी क्या निकाल के रख देते हैं, पेशेंट के साथ रहते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं क्या क्या सर, ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताते जाइए। सपोर्ट के लिए जो मास्क रहते हैं ये वो रखे हैं, एम्बू बैग रखा हुआ है और माउथ गार्ड है इधर पे। तो ये चीजें सभी इनके पास अपडेटेड है, सभी रखी हुई हैं। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलेंडर सिलेंडर खाली है। खाली है। जी। तो ये देख सकते हैं कि एक जर्नी मिली है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, खाली है। ये एक रियलिटी टेस्ट है। ये शोभापुर की गाड़ी है, पेशेंटों को लाती ले जाती है और गाड़ियों को भी चेक करेंगे और आखिर जानेंगे कि इनमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है या नहीं है, ये आज हम देखेंगे। जर्नी यहाँ खड़ी हुई है, ये सांडिया स्वास्थ्य केंद्र की जर्नी है। यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं इसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है। डॉक्टर यहाँ चेक कर रहे हैं। फायर सेफ्टी का जो है, क्या स्थिति है सर। एक सेकंड। चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ इस जर्नी में और क्या कमियां मिलती हैं, ये चेक करने की कोशिश आज हम इस रियलिटी टेस्ट में कर रहे हैं। खाली है, फायर सेफ्टी का खाली है। इसके अलावा जो आपके पास एक और कंसर्न रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर, सर वो अभी खत्म हो गया था, इसके लिए ये आपने कुछ कार्रवाई करी है इसके लिए? नहीं सर, कुछ कार्रवाई नहीं की। अच्छा, मैं नया पायलट इसके लिए। नए पायलट है आप? ठीक। ऑक्सीजन सिलेंडर सर एक बार चेक कीजिए, चेक कीजिए सर। दिखाइए। ये देखिए डॉक्टर साहब देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसे चेक करवा रहे हैं। सर इसमें और क्या क्या कमियां दिख रही हैं। फेस मास्क कहाँ रखा हुआ है? ये फ्लो मीटर कनेक्टेड। फ्लो मीटर भी काम नहीं करते हुए दिख रहा है। नहीं मुझे वो लगता है चालू है, चालू कर दो उसको। चालू। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन डॉक्टर मास्क, ठीक है। हाँ। है सर। एम्बू बैग दिखाइए आपका। एम्बू बैग एक अंदर और रखा हुआ हाँ है। यही है ना सर। नहीं, नहीं। और यही है सर मेरे पास। ये नए इसके पायलट हैं, इन्हें इस 108 जर्नी की ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए डॉक्टर को बता नहीं पा रहे एडल्ट हैं। वाला है आपके पास? ये पीडियाट्रिक वाला इनके पास एम्बू बैग है। अडल्ट का एम्बू बैग इनके पास नहीं है। अंदर रखा है क्या? नहीं सर। नहीं है। ठीक है, इनके पास अडल्ट का एम्बू बैग नहीं है, लेकिन पीडियाट्रिक एम्बू अगर बच्चे अगर जाते हैं उनके लिए, अगर उनकी सांस की समस्या तो होती है इसमें कुछ कमियां मिली है। इसमें, जो बड़ों के लिए, जो मतलब जो महिला अगर जाती हैं उनके लिए जो एम्बू बैग होना चाहिए अडल्ट वाला, वो इनके पास नहीं है। बाकी इनके पास है, फेस मास्क भी है।
इनके पास इतनी सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो इनका खाली है और इनके पास बैकअप में एक दूसरा नहीं रखा हुआ है। चलिए, तो कुल मिला के अभी तक हम 5 जननी एक्सप्रेस को चेक कर चुके हैं। पांचों का रिजल्ट जानेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या कमियां मिली। सर, 5 जननी एक्सप्रेस आज आपने देखी हैं, जी। क्या क्या कमियां मिली हैं? कमियों के में 2 एम्बुलेंसेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स का थोड़ा एक में रिफिलिंग का इशू है और एक में खाली मिला है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो फिल्ड हैं सभी में। 1-2 में फ्लो मीटर्स नहीं लगे हैं, बाकी अपडेटेड है। और इनमें जी, एक में ऑक्सीजन नहीं है। एक में खाली था सिलेंडर, फिल नहीं था और वो अभी रिफिल कराने के लिए उन्होंने कब बताया है कि वो रिफिल होगा। बाकी वो खाली है, उसमें एक में खाली और है। क्या कमियां मिली हैं? बाकी इस जो अभी अभी हमने जो अभी आखिरी में जो देखी है उसमें हमें अडल्ट का एम्बू बैग नहीं मिला। बाकी इनके पास जो किट रहनी चाहिए वो इनके पास बेसिक किट है। तो कुछ में कमियां मिली है, कुछ में नहीं मिली है। कुछ और गाड़ियों को हम इसी तरह आज चेक करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर इनमें कमियां क्या क्या हैं। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। एक और जन्नी यहाँ खड़ी हुई है, ये सुहागपुर की जन्नी बताई जा रही है। इसे देखेंगे, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रखर। अभी ये फायर सेफ्टी के इंतजाम देख रहे हैं। फायर सेफ्टी के इंतजाम इस सुहागपुर की जन्नी में है या नहीं है, ये चेक कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें और क्या इंतजाम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। सर, हाँ, ये फायर सेफ्टी तो लगा हुआ है। क्या स्थिति है सर इसकी? फिल्ड है, लॉक्ड है और एक्सपायरी नहीं है ये ठीक मिला है। ये फायर सेफ्टी के इंतजाम इसमें ठीक मिले हैं। और आपके पास सिलेंडर रखा है? ये जन्नी है, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कमियां हैं। तो इसकी किट निकलवा दीजिए। ये जन्नी के ऑक्सीजन अंदर सिलेंडर ही नहीं है हम। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है इसमें। सुहागपुर की ये गाड़ी है, सुहागपुर की जन्नी है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिला। ये फर्स्ट एड किट का बॉक्स है। देखिए, कंबल रखा है, ये कंबल रखा है। सुहागपुर की जन्नी है और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। ये बैम्बू बैग वगैरह का देखते हैं डॉक्टर साहब क्या क्या है इनमें। चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब और ये कोशिश है कि इन जन्नी गाड़ियों में क्या क्या कमियां हैं, इनको हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिर सेफ्टी के इंतजाम है नहीं है। मेडिकल किट से रिलेटिव। सर, ये क्या है? ये ऑक्सीजन ट्यूब्स है। ये मास्क, ये फेस मास्क ऑक्सीजन के लिए है ये, और ये सीपीआर के लिए एम्बू बैग है। और क्या जो रहते हैं इसमें? ये चेक कर रहे हैं। सुहागपुर की ये गाड़ी है जन्नी। लोगों को, खासकर महिलाओं को, डिलीवरी पीरियड के दौरान ये गाड़ियां लेके जाती हैं हॉस्पिटल तक। सर, आपने ये गाड़ी देखी है, क्या कमी मिली है? इसमें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है और सीपीआर की सुविधा है। बाकी जो एम्बू बैग इसमें होना चाहिए वो एम्बू बैग की सुविधा है। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्लो मीटर इसमें नहीं लगा हुआ है। नहीं मिला है। नहीं मिला है, ऑक्सीजन नहीं मिला है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस गाड़ी में नहीं मिला है। जैसे कि आपने देखा कि ग्वालियर में जो हुआ है, ठीक वैसे ही नर्मदापुरम जिले की हम इन जन्नी एक्सप्रेस को चेक कर रहे हैं। ये सुहागपुर की जन्नी है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पाई गई है। सिलेंडर ही नहीं मिला है डॉक्टरों को। और गाड़ियों को देखेंगे कि इनमें आखिर है या नहीं है। जो इनमें आवश्यक वस्तुएं हैं, सामान है, जो होना चाहिए वो है या नहीं है। इनका रियलिटी टेस्ट एनडीटीवी का जारी है। इधर शिवपुरी जिले के 23 स्वास्थ्य केंद्रों पर जननी एक्सप्रेस की सुविधा है। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ मौजूद जननी एक्सप्रेस हाईटेक है, लेकिन उनमें न तो डॉक्टर है और न ही कोई टेक्नीशियन है। एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौड़ की रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जननी एक्सप्रेस योजना, और उस एक्सप्रेस योजना के तहत न केवल हजारों जननियां यहां अस्पताल पहुंचती हैं, बल्कि अस्पताल से प्रसव होने के बाद में उन्हें घर भी पहुंचाया जाता है। अगर हम इस जननी की बात करें तो ये जननी जो है अपने बालक को अपने घर ले जाने के लिए इस एम्बुलेंस में मौजूद है, उसका परिवार भी यहाँ मौजूद है, और ये एम्बुलेंस उसके लिए कितनी सहायक है ये समझने की कोशिश करते हैं और इसका रियलिटी चेक करने की कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर चलने वाली इस जननी एक्सप्रेस की सुविधाएं जन जन तक किस तरह से पहुंचती हैं और इनमें खामियां क्या क्या रहती हैं। अगर आपको तकलीफ की बात करें तो कोई तकलीफ आती है? कुछ नहीं आती है। मैं आपने कब कैसे इसको बुलवाया था जब डिलीवरी? मतलब नंबर लगाया था। नंबर लगाया था। हाँ, तो नंबर लगाने के बाद में एम्बुलेंस कितनी देर में आ गई थी? तुरंत आ गई थी। तुरंत आ गई थी। उसके बाद में फिर बस बंद आ गई थी हम यहाँ पे। अस्पताल आ गए थे और सुरक्षित प्रसव हो गया? नहीं नहीं, बढ़िया। क्या हुआ, बालक हुआ कि बालिका? लड़का हुआ। लड़का हुआ। चलिए शुभकामनाएं आपको। जय जय। तो आपने सुना कि ये जो बालक हुआ है और ये खुशी का न केवल माहौल है बल्कि ये जननी एक्सप्रेस के जरिए यहाँ पहुंचे थे, और हम इसी जननी एक्सप्रेस का रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। आपको अस्पताल परिसर में ये सैकड़ों की तादाद में जो है जननी एक्सप्रेस दिखाई देंगी, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र से, पूरे ज़िले के अलग अलग क्षेत्र से जिला मुख्यालय पर मौजूद अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहुंचती हैं और जननियों को लाने ले जाने का काम सुरक्षित रूप से करने का प्रयास करती हैं। यही वजह है कि यहाँ इस तरह की जननी एक्सप्रेस यहाँ खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। आइए चलते हैं कि जननी एक्सप्रेस के भीतर और जानते हैं कि उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और रियलिटी चेक में क्या कुछ हमारे सामने आता है। तो अब हम एक जननी एक्सप्रेस के सामने हैं। ये जननी एक्सप्रेस एक डिलीवरी के लिए महिला को न केवल यहाँ लेकर आई, बल्कि अब उस डिलीवरी वाली जो महिला है उसे बच्चे के साथ उसके गंतव्य यानी उसके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी इसकी। हमारे साथ में जो इसके साथ चलने वाले टीएमटी हैं जिन्हें डॉक्टर की श्रेणी हासिल है और वो इस सारी कॉम्प्लिकेशन से गुजरते हैं, वो हमसे बातचीत करेंगे और हमें समझाएंगे। ये जो आपकी एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में आप जननी को लेकर के आते हैं, तो जननी के साथ में यदि कोई रास्ते में कॉम्प्लिकेशन आती है या कोई वो होती है, तकलीफ आपको लगती है, तो कैसे आप निपटते हैं सारा बताते चलिए और अंदर भी चलते चलिए। जी सर, जैसा कि हमारे पास कॉल आता है, हम जानकारी लेते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं पेशेंट की क्या हालत है, पूरे महीने है कि नहीं है, या कोई ब्लीडिंग वगैरह कुछ है रही ऐसी समस्या हो रही है तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट को गाड़ी में बिठाते हैं, उसका नियरेस्ट हॉस्पिटल देखते हैं कि कौन सा नज़दीक हॉस्पिटल पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उपचार मिल सके उनको। उसके बाद उनके बीपी पल्स चेक करते हैं। अगर ज़्यादा कोई कंडीशन ज़्यादा लगती है तो अपने ERO सर वो भोपाल में, उनसे ERCP करके उनकी जानकारी अपडेट कराते हैं। सारी जानकारी मतलब आप आधुनिक युग में कंप्यूटराइज तरीके से चलते हैं? जी जी सर, वो हमको जानकारी देते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं जी। थोड़ा अंदर आके बताइए ना कि क्या क्या सुविधाएं रहती हैं इसमें और किस किस तरह से आप चुनौतियों से सामना करते हैं। थोड़ा सा इसको खोल दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जननी एक्सप्रेस है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और आज हम इस जननी एक्सप्रेस का रियलिटी चेक करने यहाँ पहुँचे हैं कि इसमें किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं। आप सबसे पहले अंदर चलिए ताकि हम देख सकें और समझ सकें। तो आपने देखा कि इस जननी एक्सप्रेस में न केवल तमाम सारी सुविधाएं मौजूद कराई जाती हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, आपको जो प्राथमिक उपचार देना होता है उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें, थोड़ा विस्तार में बताएं। प्राथमिक उपचार के लिए सर BP इंस्ट्रूमेंट रहता है चेक करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन ये है आपका? हाँ जी, अवेलेबल रहता है। हाँ। जब पेशेंट को अगर घबराहट होती है, सांस लेने में परेशानी आती है तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा आपके पास में कुछ बोटल्स वगैरह ये सब चीज़ रहती हैं? बोतल रहती है, NS और DNS रहती है, RL रहती है। जब पेशेंट को प्रॉब्लम आती है तो ERCP करके कंफर्म करके सर को जानकारी देके पूरी, उसके बाद ही वो अप्रूवल करते हैं तो वो लगाते हैं सर। और अगर हम इसमें बात करें कि जो इंजेक्शंस वगैरह चाहिए पड़ते हैं या आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन अगर कभी आ जाती है कि रास्ते में ही डिलीवरी होने जैसी संभावना भी हमने कई बार सुना है, तो उसको उस स्थिति से कैसे निपटते हैं आप? सर प्राथमिक उपचार के लिए सारी व्यवस्था रहती है, पर बिना ऑथराइजेशन के अपन कोई चीज़ अलाउ नहीं कर सकते। आपको हमेशा हर चीज़ को, हर स्टेप को लेने से पहले एक कंफर्मेशन चाहिए पड़ता है? हमारे भोपाल में जो ERCP सर है उनकी अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनको जानकारी देते हैं पेशेंट की, वो बताएंगे, आदेश के अनुसार काम करते हैं सर। तो आपको क्या बोला जाता है? TMT? नहीं, EMT। हाँ सर, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो आप इमरजेंसी में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए आप अधिकृत हैं और सक्षम में आपको ट्रेंड किया गया है? जी जी सर। तो अगर हम बात करें, देखिए इस जननी में तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं आप बता दीजिए थोड़ा सा। ये
स्टेथोस्कोप है, हाँ बीपी इंस्ट्रूमेंट है, हाँ हाँ पल्स ऑक्सीमीटर है। हाँ। और इस तरह की आपको जो बोतल चढ़ानी पड़ती है वो जी भी जी है? जी। और कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ भी रहती हैं? हाँ सर, इंजेक्शन रखते हैं। अच्छा। और ऑक्सीजन की जरूरत अगर पड़ती है तो ऑक्सीजन इसमें है? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे लगा रहता है सर, हाँ। और यहाँ से चालू करते हैं तो पेशेंट को अवेलेबल कराते हैं ऑक्सीजन। अगर जरूरत पड़ती है तो। जी। और इसके अलावा अगर हम कोई और चीज की बात करें जो खास बताने लायक हो एम्बुलेंस में, मतलब एम्बुलेंस में कुछ ऐसी सुविधा जिसको आप बता सकते हैं कि ये भी इसमें एम्बुलेंस में होता है? हाँ, अगर रास्ते में किसी दौरान किसी हादसे में एक्सीडेंट हो जाए हाँ। तो हम किसी की जानकारी के बगैर मरीज को ले सकते हैं। अच्छा। जैसे कि भैया ने फोन लगा के रास्ते में रुकवाई, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो हम 108 पे फोन लगा के आईडी ले लेंगे, उस पेशेंट को ट्रीटमेंट जो प्राथमिक उपचार होता है वो देने के बाद उसे हॉस्पिटल भर्ती करा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जननी एक्सप्रेस है, ये जननी एक्सप्रेस आपको मुहैया होती है 108 नंबर पर कॉल करने के बाद। और 108 नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो सीधा कॉल भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में इसके सेंटर में पहुंचता है। तो नर्मदापुरम और शिवपुरी से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे जहां पर एनडीटीवी की टीम पहुंची और जननी एक्सप्रेस का रियलिटी चेक किया। खबरें आपको आप आगे भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।